नमस्कार किसान भाई। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो अभी मध्य प्रदेश में 26-27 दिसंबर में जो बारिश हुई है उससे रबी की फसलों में क्या प्रभाव होने वाला है और हमें उसका किस प्रकार से ध्यान रखना है। तो इसमें जो हमारी अधिकतर फसलों में तो इस समय सिंचाई की आवश्यकता थी या उस अवस्था पे थे, तो इसमें लाभ ही है। परंतु जैसे कहीं कहीं चना और मसूर की फसल में फूलों की अवस्था पर हैं या कहीं कहीं पे फल बनना प्रारंभ हो गए, तो ऐसी स्थिति में चना और मसूर में जो बारिश से नुकसान हो सकता है या फिर जिन्होंने अभी ही सिंचाई दी है और ऊपर से बारिश हो गई है तो उनको भी नुकसान हो सकता है। तो वो नुकसान हमें कम से कम हो, इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और इस बारिश से हमारी फसल में क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, हम समय रहते उसका उपचार कर लें ताकि हमारे जो चना और मसूर की फसल में उत्पादन में गिरावट ना आए। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि चना की फसल में इस समय बारिश हो जाने से क्या-क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इससे चने की ग्रोथ जो है रुक जाती है। जैसे आपने अभी सिंचाई दी है और फिर से डबल से सिंचाई हो गई है, तो इसमें नमी ज़्यादा हो जाने के कारण पोषक तत्वों को उठाने की क्षमता पौधे में नहीं रहती, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और चने में जैसा कि आप जानते हैं खारापन होता है, इसकी पत्तियों में, इसके पौधे में खारापन होता है, वो पानी गिर जाने से धुल जाता है, जिससे इस पे कीटों और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इससे भी हमें बचने के लिए उपाय करने होंगे। फिर अगली बात यहाँ है कि पुष्पन अवस्था पे जैसा कि आप जानते हैं कि जो दलहन फसल है, चना हुआ, मसूर हुआ, इनमें सिंचाई नहीं दी जाती है। फूलों की अवस्था पे सिंचाई नहीं दी जाती है क्योंकि इससे फूल झड़ने की समस्या रहती है। तो ये भी आपको देखने को मिल सकती है। अब नमी आने से खेत में फफूंद लगने का भी इसमें समस्या हो सकती है और उससे पौधा सूख सकता है, उकटा विल्ट भी लग सकता है। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको क्या-क्या उपचार करने चाहिए समय रहते, के बारे में अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी फसल किस स्टेज पे है। यदि हमारी फसल में फूल नहीं आए हैं तो हमें क्या उसमें डालना चाहिए जिससे कि जो है फसल की ग्रोथ ना रुके। तो उसके लिए आपको एनपीके 18-18-18 का स्प्रे करना चाहिए। इसमें सल्फर की मात्रा भी होती है जो पौधे को मजबूती प्रदान करता है और पाले से सुरक्षा करता है। जैसे बारिश के बाद जो अधिक ठंड पड़ेगी उससे भी ये रक्षा करेगा। अब जिन किसान भाइयों की फसल में फूल निकलने वाले हैं, एक एक दो दो फूल दिखाई दे रहे हैं, वे 18-18 का उपयोग न करते हुए N0-52-34 का स्प्रे करें। इससे आपके जो फूल हैं वो कम झड़ेंगे और फलियां अधिक लगेगी, उसके विकास में अधिक योगदान देता है। तो इससे आपको फूल के झड़ने की समस्या कम होगी और इसमें पोटाश भी है पर्याप्त मात्रा में, जो आपके फलियों की ग्रोथ को अच्छा बनाएगा। और जिन किसान भाइयों की फसल में फूल निकल चुके हैं या फलियां लग चुकी हैं, उनको किस खाद का स्प्रे करना चाहिए, तो उनको 0050 का स्प्रे करना चाहिए, जिससे उनको लाभ होगा क्योंकि इस समय फलियां बन चुकी है, फलियों में दाना अच्छे से भरेगा। तो इस समय प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ऐसे मौसम में कम हो जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ, भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो इस समय फलियां में दाना छोटा रहने की समस्या आ सकती है। तो ऐसे किसान भाई 0050 का स्प्रे करें। ये तीनों स्प्रे 18-18-18, 0-52-34 और 0050, इनकी हमें 10 से 15 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर देनी चाहिए। यदि आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वनस्पतिक वृद्धि रुक जाती है या फिर फूल झड़ने की समस्या है,
तो इसके लिए अमीनो एसिड या फेल्विक एसिड का कॉम्बिनेशन मार्केट में उपलब्ध है। आप किसी भी कंपनी का अच्छे से अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। इसका आपको 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला, इसमें इस समय इल्लियों का प्रकोप भी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको अच्छा कीटनाशक इमामेक्टिन बेंजोएट 5% Hg फॉर्मुलेशन में 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसको छिड़काव करना है। इसका छिड़काव ध्यान रहे आप शाम के समय करें, तो आपके जो फूलों पर इफेक्ट कम होगा। फूल खुले रहते हैं दिन में, तो आप इसका उपयोग शाम के समय करें। और इस समय ओस भी गिरती है और पानी का भी मौसम है, बारिश का भी, तो आप चिपको ज़रूर मिला लें जिससे आपका पूरे रसायन फैल जाए। अगला, इसमें किसी भी एक अच्छे फंजीसाइड का उपयोग आप कर सकते हैं जिससे आपको जो चने को सूखने की समस्या है, विल्ट, उकटा, फफूंद लगती है, वो समस्या कम होगी। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% को 200 लीटर पानी में 1 से 2 ml प्रति लीटर की दर से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप समय रहते बारिश के निकलने के बाद ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपकी चने की फसल में उत्पादन में कोई गिरावट नहीं होगी, अच्छा उत्पादन होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।